बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 11 फिज़िक्स का है, जो कि न्यू बुक आई है, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे पहले हम 7 चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के और शॉर्ट क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, उन सब की वीडियोस बना के आ चुके हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे चैप्टर 8 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के हैं, उनकी वीडियो। तो फिर से वही बात कि जितने आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं वो एप्रोप्रिएट हैं फाइनल एग्जाम के लिए, वो बेस्ट हैं। आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी की बुक्स में जो है वो गलत लिखा हुआ है या अप टू द मार्क जो है या अप टू द पॉइंट जो है वो आंसर नहीं दिया हुआ। तो कोशिश करें कि यहीं से आप इसके नोट्स बना के लिखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है वाई आर द पोलराइड सन ग्लासेस बेटर देन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। अच्छा देखिए, जो पोलराइड सन ग्लासेस है ना, ये आगे बहुत ज्यादा आपकी यूज होंगी। फिल्टर कैमरा हो गया या जो पोलराइड ग्लासेस होगी, सन ग्लासेस, ये आपके दो से तीन क्वेश्चंस में जो है वो पक्का इनका जिक्र आ रहा है। तो कोशिश करें कि अभी से इनको जहन में बिठा लें। तो पोलराइड सन ग्लासेस क्या है? सिंपल सी बात है भाई, जो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देती हैं। जो लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने पोलराइड सन ग्लासेस पहनी हुई हैं तो सूरज की रोशनी आपकी आंखों तक कम पहुंचती है, ठीक है, एज कंपेयर टू विदाउट ग्लासेस। तो पोलराइड सन ग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस बिकॉज दे रिड्यूस ग्लेयर मोर इफेक्टिवली। ये चमक को, ग्लेयर को क्या कर देती है? मोर इफेक्टिवली कम करती है। ऑर्डिनरी सन ग्लासेस ओनली डिक्रीज द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय डार्कनिंग द व्यू। जो ऑर्डिनरी सन ग्लासेस होती है ना, वो भी लाइट की इंटेंसिटी को कम तो करती हैं, बट वो जो है वो डार्कनिंग द व्यू कर देती है। मतलब कि हर चीज की जो ब्राइटनेस है वो कम कर देती है। स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है, इफेक्टिवली नहीं होता। हर चीज की जो है ना वो उसको डार्क डार्क सा कर देती हैं, और ये भी बेस्ट नहीं है। तो इन कंट्रास्ट, पोलराइड सनग्लासेस कंटेन अ स्पेशल पोलराइजिंग फिल्टर दैट ब्लॉक्स horizontally polarized light, which is the main cause of glare from reflective surface like water, roads or snow. अच्छा, इसमें क्या लगे होते हैं? पोलराइजिंग फिल्टर लगे होते हैं जो स्पेशली ब्लॉक करते हैं जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जो हॉरिजेंटली पोलराइज लाइट होती है उसको ये क्या करते हैं? स्पेशली ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो ही आपके पास क्या होती है? मेन कॉज होती है ग्लेयर का फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस। कौन कौन सी रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस? लाइक वाटर, वाटर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, रोड से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, स्नो से रिफ्लेक्ट लाइट होकर आती है। तो जो मेन कॉज होता है ना वो आपके पास ग्लेयर का, वो हॉरिजेंटली पोलराइज लाइट होती है। तो उसको ये पोलराइड, जो पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देते हैं तो फिर वो डार्कनिंग सा व्यू नहीं हो जाता, वो सिर्फ इंटेंसिटी वो कम होती है और हमें बेटर नजर आता है। दिस अलो फॉर क्लियरर एंड मोर कंफर्टेबल विजन, स्पेशली इन ब्राइट कंडीशन। ठीक है, इसे इसे हमारे लिए मोर कंफर्टेबल विजन और मोर कंफर्टेबल जो है वो जो आपके पास विजन, हाँ विजन ही कह देते हैं, ठीक है, मोर कंफर्टेबल विजन या क्लियरर हमें इमेज नजर आती है। ओके हो गया। तो होप सो कि इस क्वेश्चन की समझ आपको आ गई होगी। पोलराइड सन ग्लासेस का इतना बस याद रखें कि ये जो है वो ग्लेयर को कम करती हैं, इफेक्टिवली काम करती हैं, जबकि ऑर्डिनरी जो ग्लासेस हैं वो क्या कर देती हैं? वो डार्कनिंग, व्यू को डार्कनिंग सा कर देती हैं, ठीक है, और ये भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो इस वजह से ये पोलराइड सन ग्लासेस बेटर हैं। और ये हॉरिजेंटल जो आपके पास पोलराइज लाइट है, विच इज द मेन कॉज ऑफ ग्लेयर फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस, उसको क्या करती हैं? फिल्टर कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज लाइट फ्रॉम द स्काई पार्शियली पोलराइज्ड? हाउ इज इट सो? क्या लाइट फ्रॉम द स्काई जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड है? अगर है ऐसा तो ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, गौर से सुने कि अगर लाइट आपकी अर्थ तक पहुंच रही है तो अर्थ तक पहुंचने में रास्ते में क्या उसको कुछ भी नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसको जो है वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मिलेंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी मिलेंगे। जब एयर के पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, तो फिर आपके पास क्या होगा कि वो स्कैटर करेगी। जब स्कैटर करेगी तो वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी। ओके हो गया। तो इसका आंसर है यस, लाइट फ्रॉम द स्काई इज पार्शियली पोलराइज्ड। भाई बिल्कुल होगी। अच्छा कैसे? सनलाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड स्ट्राइक एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगी, डस्ट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी, वाटर ड्रॉपलेट के साथ स्ट्राइक करेगी। उसके बाद क्या होगा? दीज पार्टिकल्स स्कैटर द सनलाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इससे क्या होगी? सनलाइट स्कैटर होगी। आपको पता है लाइट रिफ्लेक्टेड हो या स्कैटर्ड हो तो वो आपके पास पार्शियली पोलराइज्ड बन जाती है।
Scattering causes the light waves to vibrate more in some planes than others, making the light partially polarized. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो उनके प्लेन वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से पार्शियली पोलराइज बन जाती है. दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्राइटर इन सम डायरेक्शंस. ओके हो गया. तो ये चीज इसमें याद रखनी है. तो यही उसका क्वेश्चन था कि इज लाइट फ्रॉम द स्काई पार्शियली पोलराइज. भाई बिल्कुल पार्शियली पोलराइज होती है. क्यों होती है? क्योंकि लाइट स्कैटर होती है. किससे होती है? डस्ट पार्टिकल से होती है, एयर पार्टिकल से होती है, वाटर ड्रॉपलेट से होती है. स्कैटर होती है तो फिर क्या होता है? फिर पार्शियली पोलराइज हो जाती है. स्पेसिफिक कुछ प्लेन्स हमें मिलते हैं. तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. होप सो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज मैलुस लॉ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? मालूस लॉ. मालूस लॉ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. भाई ये एवरीडे लाइफ में हमारे पास किस तरह से यूज हो सकता है. ठीक है, अब वो चीज देखते हैं. मैलूस लॉ, जाहिर सी बात है आप इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप उसमें करके आ चुके हैं. इस क्वेश्चन में जस्ट आपने ये बताना है कि वो एवरीडे लाइफ में वो किस तरह से यूज होता है. ठीक है, मैलूस लॉ में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास वो रिलेशन आता है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो थीटा हमें बताता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस एंगल पे वो सबसे ज्यादा होगी और किस एंगल पे वो सबसे कम होगी. ठीक है, तो मैलूस लॉ में हम यही डिस्कस करते हैं. तो मैलूस लॉ इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन डिवाइसेस. डिवाइसेस में यूज होता है. अच्छा, कौन कौन सी डिवाइसेस में यूज होता है? डेट कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी यूजिंग पोलराइजर. ये डिवाइसेस में यूज होता है जिसमें हम क्या करते हैं? लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं. कैसे? यूजिंग पोलराइजर. ओके हो गया. तो उसमें मैलूस लॉ क्या होता है? यूज होता है. अच्छा, इन पोलराइड सन ग्लासेस, फिर से आ गया ना पोलराइड सन ग्लासेस का जिक्र. मैंने कहा था ये 2-3 क्वेश्चन में पक्का आएगा. इन पोलराइड सन ग्लासेस व्हेन ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हो, पोलराइड सन ग्लासेस कैन रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम द रोड्स मेकिंग इट इजियर टू सी. ओके, मेकिंग इट इजियर टू सी. तो जाहिर सी बात है पोलराइड सन ग्लासेस का काम यही होता है, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की, लाइट की ग्लेयर को कम कर देना. ओके हो गया. अच्छा, फिर क्या होगा? ये तो एक यूज हो गया. उसने कहा है एवरीडे लाइफ की एप्लीकेशन बताएं. उसके बाद एलसीडी. एलसीडी सबके घरों में तकरीबन होती ही है. ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये वसीम बदामी का प्रोग्राम आया था, उसमें वो ऑडियंस से पूछता है कि भाई एलसीडी का मतलब क्या है, मतलब इसे बनता क्या है? एल से क्या बनता है, सी से क्या बनता है, डी से क्या बनता है? तो एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके हो गया. और एलईडी से क्या बनता है? लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड याद रखना है. तो इन एलसीडी स्क्रीन लाइक कैलकुलेटर, वॉचेस एंड मोबाइल डिस्प्ले, इनमें क्या होता है? एलसीडी छोटी छोटी स्क्रीन होती हैं. लिक्विड क्रिस्टल रोटेट पोलराइज लाइट एंड मैलूस लॉ गवर्न्स हाउ लाइट इंटेंसिटी चेंजेस टू फॉर्म इमेजेस. अच्छा, इसमें क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल, जाहिर सी बात है लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है. अब ये लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है? लिक्विड क्रिस्टल होता है विच कैन फ्लो लाइक लिक्विड, विच कैन फ्लो लाइक लिक्विड बट हैज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक क्रिस्टल. मतलब लिक्विड की तरह फ्लो थोड़ा बहुत कर सकता है और इसकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस्टल की तरह होती है, मतलब ऑर्डर्ड होती है. इस वजह से हम इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं. ठीक है, तो इसकी लेयर्स वगैरह को हम लगाते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से डिस्प्ले को मतलब हम जो है वो बेटर तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं, बेटर तरीके से वो हमें मिलता है. तो लिक्विड क्रिस्टल रोटेट पोलराइज लाइट. ठीक है, पोलराइज लाइट रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइट इंटेंसिटी चेंजेस टू फॉर्म इमेज. लाइट इंटेंसिटी मतलब रोटेट पोलराइज लाइट का मतलब है कि जिसकी वजह से जो लाइट इंटेंसिटी है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से एक इमेज वगैरह हमारे पास बन के सामने आती है. उसके बाद दो चीज हो गई, पोलराइड सन ग्लासेस हो गया या आपके पास एलसीडी हो गया. उसके बाद है कैमरा फिल्टर्स. कैमरा फिल्टर यूज द सेम प्रिंसिपल टू रिड्यूस रिफ्लेक्शंस एंड डार्कन स्काइज बाय रोटेटिंग द फिल्टर टू द डिजायर्ड एंगल. आपने देखा होगा ये जो कैमरा मैन होते हैं इन्होंने आगे वो लगाया होता है ऐसे घुमाने शुमाने वाला, जिसकी वजह से ऐसे घुमा रहे होते हैं, लाइट वगैरह को एडजस्ट कर रहे होते हैं. तो उसमें भी क्या लगे होते हैं कि पोलराइजर ही लगे होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो लाइट की इंटेंसिटीज को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वो एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पिक्चर है वो बेस्ट किस्म की आती है. ओके हो गया. तो अगर आपको ये तीनों याद हो गए तो यही तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज हो रहे हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या इरशाद फरमाता है. कहते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रिस्टर्स एंगल. ब्रिस्टर्स एंगल की क्या एप्लीकेशन है? ब्रिस्टर्स एंगल्स की क्या एप्लीकेशन है? आपको पता है कि जो ब्रिस्टर एंगल होता है इज यूज्ड इन सन ग्लासेस. ब्रिस्टर एंगल इज यूज्ड इन सन ग्लासेस में यूज होता है, कैमरास में यूज होता है, लेजर्स में यूज होता है, 3D ग्लासेस में यूज होता है. क्यों यूज होता है? टू कंट्रोल एंड यूज पोलराइज्ड लाइट इफेक्टिवली. पोलराइज्ड लाइट को कंट्रोल करने के लिए
और इसको इफेक्टिवली यूज्ड करने के लिए। ब्रिस्टर्स लॉ है, ये जो ब्रिस्टर एंगल है उसका भी आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं, उसकी भी काफ़ी डिटेल है, जिसमें हम जो इंसिडेंट लाइट को फॉल करवाते हैं तो जिसकी वजह से कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्टेड हो जाती है, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लाइट को क्या करते हैं, लाइट को जो है वो हमारे पास पोलराइज्ड, जो हमारे पास लाइट टू कंट्रोल एंड यूज पोलराइज्ड लाइट को यूज करते हैं और पोलराइज्ड लाइट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज इसमें आपने याद रखनी है, क्योंकि पहले से बता चुके हैं ब्रिस्टर एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। और उसी पोलराइज्ड लाइट को यूज और कंट्रोल करने के लिए हम ये ब्रिस्टर एंगल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पोलराइज्ड सनग्लासेस में कैसे यूज होती है, ब्लॉक रिफ्लेक्टेड ग्लेयर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। फिर से वही बात कि सनग्लासेस, पोलराइज्ड सनग्लासेस क्या करती है, ब्लॉक करती है किन से, रिफ्लेक्टेड जो आपके पास ग्लेयर होती है, चमक होती है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक वाटर, रोड, स्नो, बाय एलिमिनेटिंग द पोलराइज्ड कंपोनेंट, भाई जो भी आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वाटर से, रोड से, स्नो से, ठीक है, आंखों में पड़ रही है, चमक के साथ पड़ती है, तो पोलराइज्ड सनग्लासेस क्या करती हैं, उसकी ग्लेयर को कम करती है। ओके हो गया, तो ये भी आपके पास यूज है, ठीक है। ब्रिस्टर्स एंगल हम इसमें भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसको एडजस्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है, पोलराइजिंग फिल्टर्स आर सेट एट ब्रिस्टर्स एंगल टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास, वाटर और शाइनी सर्फेसिस। फिर से वही बात कि फोटोग्राफी में वही कैमरा ही जाहिर सी बात उसमें यूज होते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आ चुके हैं कि कैमरास में क्या होते हैं कि जो पोलराइजिंग फिल्टर्स यूज होते हैं उसको हम ब्रिस्टर्स एंगल पे सेट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है ग्लास से, वाटर से या शाइनी सर्फेसिस से जो लाइट रिफ्लेक्ट वगैरह होकर आ रही है उसकी जो ग्लेयर्स वगैरह है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं ब्रिस्टर्स विंडो इन लेजर ट्यूब्स। कुछ लेजर ट्यूब्स होती हैं जिसमें ब्रिस्टर विंडो होती है, अलाउज लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक पोलराइजेशन टू पास विदाउट रिफ्लेक्शन लॉस। कुछ स्पेसिफिक जो पोलराइजेशन है उनको सिर्फ पास होने देती है, बाकियों को पास होने नहीं देती, टू पास विदाउट रिफ्लेक्शन लॉस, इंक्रीजिंग लेजर एफिशिएंसी, ठीक है, जिसकी वजह से लेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब ये लेजर टेक्नोलॉजी में कैसे यूज होते हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी सी कहानी है, बट ये 2 लाइंस आपके लिए काफी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि 3D मूवी ग्लासेस हेल्प सेपरेट लेफ्ट एंड राइट इमेजेस यूजिंग पोलराइजेशन को यूज करके लेफ्ट और राइट इमेज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये ना कुछ इसकी एप्लीकेशन है, ये बस आपने पढ़ लेनी है एज इट इज। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्पेस टाइम कर्वेचर। ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, स्पेस टाइम कर्वेचर क्या है। स्पेस टाइम कर्वेचर इज द बेंडिंग ऑफ द 4 डायमेंशनल फैब्रिक ऑफ अ स्पेस एंड टाइम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। आपको पता है स्पेस टाइम का मतलब है कि ये 4 डायमेंशन होता है। 4 डायमेंशन क्या है, एक्स, वाई, जी, 3 डायमेंशन तो आपको पता है, 4th डायमेंशन इसमें टाइम होता है, ठीक है। ये जो आपके पास स्पेस के अंदर स्पेस टाइम कर्वेचर सा है, स्पेस में क्या होता है, ये स्पेस टाइम कर्वेचर सा है, और 3 डायमेंशन होता है, क्या होता है, सॉरी 4 डायमेंशन होता है, 4 डायमेंशन। इसमें जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आता है ना, मैसिव, ये एक फैब्रिक की तरह काम करता है। जैसे आपने पार्क में गए होंगे झूले वगैरह लेने, तो उसमें एक जंपिंग बच्चों के लिए ना ऐसे जंपिंग करने वाला ऐसे वो होता है, एक स्टैंड सा या झूला सा जो भी कह ले, तो जैसे बच्चे जंप करते हैं वैसे नीचे चला जाता है, जंप ऊपर आते हैं ऐसे ऊपर वो आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे जंपिंग उस पर कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ उस तरह का ये फैब्रिक टाइप है कि जिसमें जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ बेंड हो जाता है। ये मान लो इसमें अर्थ है, ये सन है, स्पेस के अंदर ही है ना, स्पेस के अंदर ही अर्थ भी है, सन भी है। तो वो जब स्पेस टाइम कहते हैं तो स्पेस टाइम के अंदर होते हैं, तो स्पेस टाइम वहां से क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। जहां जहां पे ये मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से स्पेस क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। इमेजेस आप देख सकते हैं गूगल में जाकर। तो इसको हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम कर्वेचर। तो अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन और अर्थ वॉक द स्पेस टाइम अराउंड देम, ठीक है, ऐसे लपेट लेते हैं ऐसे स्पेस टाइम को अपने ऐसे इर्द गिर्द। द कर्वेचर डिटरमाइंस हाउ ऑब्जेक्ट मूव, दे फॉलो द कर्व्ड पाथ, ठीक है। दोबारा से इसको पढ़े, द कर्वेचर डिटरमाइंस हाउ ऑब्जेक्ट मूव, दे फॉलो द कर्व्ड पाथ विच वी ऑब्जर्व एज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
यानी कि जो आइंस्टाइन के मुताबिक है कि ये जो ग्रेविटी है ना, ये आपके पास स्पेस टाइम के कर्व होने की वजह से आती है। जिसका कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे उतनी ज़्यादा लगाएगा। यानी कि ग्रेविटी जो है वो स्पेस टाइम कर्व की वजह से होती है। अब देखिए सन है, वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, सबसे ज़्यादा मैसिव है। तो उसका स्पेस टाइम जो कर्व है, उसका जो गड़ा सा है वो ज़्यादा है, इस वजह से सारे उसके गिर्द घूमते हैं। जो अर्थ है उसका भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा गड़ा होगा, मतलब ऐसे ऐसे कर्व उसका होगा स्पेस टाइम के अंदर। उसके इर्द गिर्द भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, ग्रेविटी को फोर्स नहीं है, बट अ रिजल्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय मास एंड एनर्जी। ये आपके पास स्पेस टाइम में कर्वेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपको ग्रेविटी की ऐसे फोर्स फील होती है। यानी कि जो आप पे जो ग्रेविटी की फोर्स, आप कहते हैं हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, एक्चुअल में ये ग्रेविटी की फोर्स नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है क्रिएटेड बाय मास एंड एनर्जी। यानी कि ये जो आपके पास सन है, मान लो एक स्पेस टाइम में ऐसे आया, फैब्रिक टाइप का ये होता है, ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी हम इसको कहते हैं, ये एक फैब्रिक टाइप है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम ऐसे कर्व हो गया। अब क्या होगा, अब जो भी ऑब्जेक्ट इस कर्वेचर में आएगा, मान लो अर्थ आ गई, सन के कर्वेचर में क्या आ गई, अर्थ आ गई। अब अर्थ क्या करेगी, ऐसे इसके गिर्द ऐसे घूमने लग पड़ेगी। ये तो मैंने 2 डायमेंशनल बनाया ना, ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, ऐसे इसके गिर्द घूमने का लग पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस कर्वेचर की वजह से। ठीक हो गया। तो ग्रेविटी, वो कहता है कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये कर्वेचर है। मैसिव ऑब्जेक्ट जब स्पेस टाइम में ऐसे होते हैं तो उसके गिर्द गिर्द ये कर्वेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये फोर्सेस वगैरह ये वो फील होती हैं। तो ये होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।